ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है, जिसके बाद हम ग्रानर विलेज में देखते हैं जो थियो का होम टाउन होता है। ये रायल का घर होता है जो इस विलेज की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बिल्ली कहता है, मैंने सुना है कि 67 फ्लोर पर रेड लोकस के साथ जो वार हो रही है वो उम्मीद से भी बहुत ज्यादा समय ले रही है। उन्होंने कहा है कि खाने की कमी हो सकती है। ये भी एक बड़े से फैमिन के जैसा होगा जो डिकेट्स पहले हुआ था। और हमें पता चलता है कि ये ओरेन के फादर होते हैं जिसका नाम रायल होता है। वो कहता है इसलिए जो भी खाना ग्रानर विलेज को आ रहा है उसका प्राइस 2 गुना से 3 गुना बढ़ चुका है और वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। इतने कम जानकारी से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि टावर में क्या हो रहा है। लेकिन ओरेन इसकी बात को नहीं सुन रहा था। तभी रायल चिल्लाते हुए कहता है, ओरेन क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ओरेन कहता है, मेरा दिल तो रुक ही गया था, मैं सुन रहा हूँ। और वार के होने से क्या होगा, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तभी व्हाइट कैट कहती है, बेब मैं तो डर गई थी। तभी ओरेन कहता है, क्या मेरी बेबी डर गई थी? तभी रायल चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम इस उम्र में भी बुद्धू की तरह फिरते रहोगे? अभी तुम भागते हो मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट को जाकर खाना नहीं खरीदते हो तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तभी ओरेन चिल्लाते हुए कहता है, ये ओल्डी की परेशानी क्या है? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं ये भी नहीं कर सकता? मैं ओरेन हूँ। ओरेन जाकर कुछ खाना खरीदना मुश्किल थोड़ी है, मुझे एक साथी की जरूरत है तो मुझे फॉलो करो। तभी उनकी बात कोई सुन रहा होता है और देखने पर हमें पता चलता है कि वो स्कैरम है और वो हंस रहा है। जिसके बाद हम 75 फ्लोर के फूड मार्केट में देखते हैं। ओरेन दुकानदार से कहता है, ये तो 1 गोल्ड कॉइन था। दुकानदार कहता है, नहीं ये 4 गोल्ड कॉइन है। तभी ओरेन दूसरे दुकानदार के पास जाता है लेकिन वो भी सामान 4 टावर कॉइन पर बेच रहा था। तभी ओरेन चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है? खाना इतना ज्यादा महंगा क्यों हो गया है? तभी एक दूसरी बिल्ली कहती है, ओरेन भैया अभी तो वार चल रही है तो थोड़े वॉन्डरिंग मर्चेंट्स कई सारे फ्लोर पर बहुत ज्यादा फूड्स को खरीद कर रखे हैं जिसको वो अभी मार्केट में नहीं बेच रहे हैं। शायद इसी कारण पूरे फूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ओरेन कहता है, ये बदमाश वॉन्डरिंग मर्चेंट्स भी ना हम ये करने के अलावा खुद फार्म को जाकर खाने के सामान कम दाम में खरीद कर ला लेंगे। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? चलो दोस्तों हम मर्चेंट एसोसिएशन को जाते हैं, मैं एक वॉन्डरिंग मर्चेंट बनने वाला हूँ। तभी दूसरी बिल्ली कहती है, क्या वॉन्डरिंग मर्चेंट? ओरेन कहता है, तुम दोनों को भी वॉन्डरिंग मर्चेंट बन जाना चाहिए। मैं तुम दोनों को स्पॉन्सर करूंगा जिससे हम पैसों को 2 से 3 गुना ज्यादा कमा लेंगे और हम फूड का एक माउंटेन बना देंगे जिससे मेरे फादर मुझे कुछ भी ना कहे। अब मेरे पास 1000 टावर कॉइन्स है, मैं इसे 10 गुना ज्यादा कर दूंगा और मैं अपने मर्चेंट स्किल्स के साथ ये पूरा साफ कर दूंगा। तब यहाँ पर ग्रेट फैमिन आएगा, हम एकदम से गायब हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तब लोग हमें कहेंगे कि ये ग्रानर विलेज के लेजेंड्स है, ओरेन और उसके अंडरलिंग्स। तुम क्या कहते हो? तभी उन्हें स्कैरम बुलाते हुए कहता है, हेलो कैट्स, मेरा नाम स्कैरम है, मैं एक वॉन्डरिंग मर्चेंट हूँ, क्या तुम्हें भी वॉन्डरिंग मर्चेंट बनना है? ओरेन कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? स्कैरम कहता है कि मेरे पास कुछ अच्छे से सामान है, क्या तुम अपने पैसों को इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो? ओरेन कहता है, क्या अच्छा सामान? स्कैरम कहता है, हाँ क्या तुमने कभी टावर के बाहर के सामान के बारे में सुना है जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे? थियो कहता है कि मैंने स्पाइसेस और ब्लैंकेट्स ले लिए हैं और जो सेजुन ने मुझे कहा था मैंने वो सभी चीजों को ले लिया है और मुझे किलों के बॉक्सेस और चाहिए। अभी लिस्ट का दूसरा आइटम क्या है? तभी थियो की नजर आगे वाली छोटी शॉप पर जाती है। थियो कहता है, पता नहीं क्यों ये मेरा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। थियो दुकानदार से कहता है, ये कितने का है? तभी हमें पीछे से ओरेन की आवाज आती है जो कहता है, देखो यहाँ पर कौन आया है, क्या ये थियो नहीं है जो एक रात में ग्रानर विलेज से भाग गया था? थियो ओरेन को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ओरेन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम भी एक वॉन्डरिंग मर्चेंट बन चुके हो? ओरेन कहता है, हाँ एक अच्छे से गॉब्लिन ने मेरी मदद की है और उसने कहा कि एक स्टूपिड बिल्ली ने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं तो मैं भी इसमें एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो अब एक मिडिल क्लास वॉन्डरिंग मर्चेंट बन चुके हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा आगे चले गए हो। तुमने आखिरकार ये किया कैसे है? लगता है तुमने भी टावर के बाहर के सामान को यहाँ पर बेचा है। थियो कहता है, तुम मुझे अब ये मत कहना कि तुमने स्कैरम के पास से सामान को खरीदा है। ओरेन तुम तो बहुत ज्यादा बुद्धू हो, लेकिन वो बदमाश तुमसे भी बहुत ज्यादा बुद्धू है। तुम अपने सामान मुझे दे दो, मैं उसे देख लूंगा। ओरेन कहता है कि तुम्हें अब क्या हुआ है? मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम एक अनग्रेटफुल बदमाश हो। स्कैरम ने हम पर दया दिखाई थी लेकिन तुमने पैसेज मैनेजमेंट ब्यूरो के पास उसके बारे में झूठ कहा था और उसे स्कैमर की तरह बुलाने लगे जिससे तुम पूरे स्कैरम के टावर के बाहर से लाए हुए सामान को ले सको। थियो कहता है, क्या? नहीं वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ओरेन कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने लोगों को ऐसा कहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए और तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से बात करना चाहिए। जैसे कि तुम मारिल के आगे कन्फेस कर रहे थे जबकि तुम एक छोटे से भिखारी हो। थियो कहता है, क्या मारिल ठीक है? ओरेन कहता है, मुझे इस वुमेन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी दूसरा कैट कहता है, जब तुम यहाँ से चले गए थे मैरिल ने ओरेन को छोड़ दिया था और कहा कि वो इसे पसंद नहीं करती। तभी ओरेन चिल्लाते हुए कहता है, मैरिल ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं वो था जिसने मैरिल को छोड़ा था। थियो ओरेन को फुसलाते हुए कहता है, मैरिल हमेशा से ही ऐसी थी इसलिए इसे दिल पर मत लेना। ओरेन कहता है, तुमने क्या सोचा
सोचा कि तुम मुझे समझा सकते हो। हम 99 फ्लोर के मिनिएचर किंग को टावर के बाहर के सामान बेचेंगे। उसने कहा कि मिनिएचर किंग को टावर के बाहर के सामान बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ मैं इस चांस से टावर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को बना लूंगा। अगर मुझे एक अच्छा सा सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो मेरे इस ग्रेट टैलेंट को वॉन्डरिंग मर्चेंट बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको तुम जैसे लोग ख्वाब में भी देखने की हिम्मत नहीं करते। चलो दोस्तों यहाँ से जाते हैं। थियो उन्हें देखते हुए सोचता है, हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और वह हंसते हुए कहता है, गुड लक, चलो हम 99 फ्लोर पर मिलते हैं। जिसके बाद हम 99 फ्लोर पर देखते हैं वहाँ पर फिर से करप्टेड डीन हमला करने के लिए आ जाते हैं। सेजुन कहता है तो ये बदमाश फ्लेम को टारगेट कर रहे थे, जिसके बाद सभी रेड लोकस को सूप को खा लेते हैं। सिस्टम कहता है कि तुमने कॉम्बैट फूड रेड लोकस सूप को पी लिया है, जिससे तुम्हारी 7.1 स्ट्रेंथ 30 मिनट्स के लिए बढ़ जाती है। सेजुन कहता है, सेकंड पॉइजन क्वीन भी तुम्हारा शुक्रिया। चलो दोस्तों, इन्हें दिखाने का वक्त आ चुका है कि हम किससे बने हैं। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन की मॉम, क्वीन, सेजुन और ब्लैक रैबिट पूरे करप्टेड डीन से लड़ रहे होते हैं। तभी सेजुन के पास एक बड़ा करप्टेड डीन हमला करने के लिए आ जाता है, जिसको तभी थियो अपने क्लॉ अटैक से उसे कट कर देता है। थियो कहता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, और वो निंजा रैबिट की तरह ही पूरे करप्टेड डीन को पीसेस में कट कर देता है। सेजुन कहता है थियो कहता है, चेयरमैन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सेजुन कहता है, जैसे कि तुम टावर के नीचे गए थे ये बदमाश यहाँ पर आ गए थे। ये पूरे ट्रीज करप्टेड है और मैंने केव के अंदर एक एप्पल ट्री को देखा जिसका नाम फ्लेम है। थियो कहता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। तभी एक छोटा करप्टेड डीन सेजुन को पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी थियो अपनी क्लॉ से उसे भी मार देता है। सेजुन कहता है, पहले हम इन बदमाशों को खत्म कर देंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे। थियो कहता है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैंने कुछ सामान को लाया है, शायद इससे कोई मदद हो जाए। सेजुन कहता है, क्या कहा तुमने। तभी थियो सेजुन को एक कपड़े में बंधा हुआ वेपन देता है और कहता है, इस चीज ने मेरे पॉज को खींच लिया था, जिसको देखकर सेजुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो एलिन को बुलाता है। तभी सिस्टम कहता है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जिसके बाद सेजुन अपने वेपन को टावर मैनेजर को दे देता है और हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो अपने स्किल से उस वेपन के लेवल को बढ़ा देती है। जिसके बाद सेजुन एक टमाटर देके उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है और हम सेजुन के हाथ में एक नए वेपन को देखते हैं। सिस्टम कहता है कि एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के रिवॉर्ड में तुम्हें एक अपग्रेडेड छोटी सी एक्स मिल गई है और तुम्हें एक ग्रेट वॉरियर वुका की थ्रोइंग हैचेट मिल चुकी है। सेजुन कहता है, यह तो एक नाम का आइटम है। तो गाइस, आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है। मस्त डाल कर वीडियो ठीक से फन कंटेंट डालेगा, ठीक है ना।